लिखो रेडी स्टार्ट। महोदय, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने 24 जून को नई दिल्ली में भारत का परमाणु परीक्षण और साहित्यकार की दृष्टि विषय पर साहित्यकारों की एक गोष्ठी की। इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर परिमल दास ने तथा विषय प्रवर्तन किया। इसी विश्वविद्यालय से अभी सेवानिवृत्त हुए जापानी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा ने कहा कि परमाणु विस्फोट इस सदी की महत्वपूर्ण घटना है तथा भारत ने अमेरिका की मनमानी एवं पुलिस की तरह व्यवहार करने को चुनौती दी है। यह चुनौती केवल भारत ही दे सकता था। अमेरिका ने अणुबम का प्रयोग किया तथा उसके पास अपरिमित अणुबमों का संग्रह है, लेकिन वह दूसरों को शिक्षा दे रहा है। अमेरिका की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि भारत ने उसके एकाधिकार को ललकारा है। अमेरिका, चीन आदि देश आज भी आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप में अपने उपनिवेश पैदा करना चाहते हैं। भारत जैसे देश उनके बाजार है और दुर्भाग्य यह है कि हम भी उन्हें इस बाजार में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे शत्रु कौन है। प्रश्नवाचक चीन कब हमारा मित्र था? प्रश्नवाचक पाकिस्तान हमारा दोस्त कब था? प्रश्नवाचक अमेरिका ने तो बांग्लादेश के युद्ध के समय अपना जहाज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। भारत कई दशकों से पुनः निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव करता रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब नाभिकीय परीक्षण किया, तब भी ये देश निशस्त्रीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। ये देश भारत को घेरना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अब बता दिया है कि यह संभव नहीं है। भारत का यह विस्फोट वास्तव में एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए है, जिसमें सबल और दुर्बल देश बराबर होंगे। भारत 21वीं सदी में इसी दृष्टि से जीना चाहता है। स्टेंजा। इसके बाद डॉक्टर सितेश आलोक ने भी परमाणु विस्फोट का समर्थन किया तथा कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और रहेगा। उन्होंने अमेरिका के विकास, विलास तथा उसके बाद विनाश की ओर कदम रखने की स्थितियों की जानकारी दी और कहा कि अब भारत पहले से अधिक सशक्त हुआ है। अमेरिका आदि देशों के प्रतिबंध हमारे लिए वरदान बन सकते हैं। हमें न तो पलायन करना है और न दीनता दिखानी है। नरेंद्र कोहली ने कहा कि सरकार का यह कदम सर्वथा उचित है।